हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 12th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम देखेंगे टॉपिक कंटिन्यूटी को। ऑलरेडी मैंने इसके 2 सेशन लिए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कल हमने कंटिन्यूटी के बारे में जाना था और ये भी जाना था कि आखिर कंडीशन क्या है जब हम किसी फंक्शन को ये कह पाएंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर। चलिए, हमने कल कुछ क्वेश्चंस भी देखा था, आज हम वापस से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कंटिन्यूटी को डिटेल में। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाय। मतलब यहां पर हमें बोल रहा है कि कोई ए, कुछ नंबर है यहाँ पर, हमें इस ए की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर जो फंक्शन एफ एक्स है वो गिवन है ना, किसी फॉर्म में गिवन है कंडीशन के साथ। तो चलिए देखते हैं एफ एक्स क्या गिवन है, साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। कहां पर कंडीशन क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और वहीं पर एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। मतलब 2 कंडीशंस दिए हुए हैं, एक्स नॉट इक्वल टू 0 का और एक एक्स इक्वल टू 0 का, जहां पर फंक्शन के लिए यहां पर डायरेक्टली एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू दे रखी है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 पर एक कोई फंक्शन गिवन है। और यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा है, मे बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब यहां पर यह बोल दिया है कि ये जो गिवन फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। कहां पर, एक्स इक्वल टू 0 पर। और हमें जब यहां पर गिवन है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और एक्स इक्वल टू 0 पर, तो उस कंडीशन पर हमें इस कांस्टेंट ए की वैल्यू चाहिए। तो चलिए देखते हैं। कल मैंने आपको डेफिनेशन के वक्त 2 बातें कही थी। पहली बात यह कही थी कि जब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसके लिए कंडीशन क्या था कि उस फंक्शन का जो गिवन पॉइंट है उस पर जब हम लिमिट निकाल लें तो वहां पर वो जो लिमिट की वैल्यू होगी डायरेक्टली उसी पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू को निकाल लें तो उस लिमिट की वैल्यू और उस फंक्शन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए थी। दूसरी बात यह कहा था मैंने कि अगर मान लो फंक्शन को स्प्लिट कर कर दे दिया हो तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एज इट इज जैसे निकालते थे वैसे ही निकालेंगे और वहां पर तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। अब जो बात मैं यहां कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। यहां पर फंक्शन ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और यहां पर x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या दे रखी है, फंक्शन की 1 दे रखी है और x नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन गिवन है। तो यहां पर क्या करना है हमें कि हम यहां डायरेक्टली लिमिट निकाल लेंगे। यहां पर हमें कुछ भी LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर इसने ऑलरेडी ये डिफाइन किया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट लगाकर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे। 2 डेफिनेशन था ना, तो हम LHL RHL क्यों निकालने जाए, क्वेश्चन को क्यों लेंदी करें हम। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या है, x नॉट इक्वल टू 0 है ना, इस पर हम डायरेक्टली क्या है, लिमिट की वैल्यू निकाल लेंगे और x इक्वल टू 0 पर हमारी अपनी वैल्यू फंक्शन की दे रखी है और वहां से हम दोनों को इक्वेट करेंगे और इक्वेट करके इस x की वैल्यू निकाल लेंगे, सॉरी a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे लिमिट। लिमिट किस पर निकालेंगे, x इक्वल टू 0, यहां पर गिवन है ना पॉइंट, यानी 0 पर निकालेंगे। तो यानी x टेंड्स टू 0 है ना, यहां LHL RHL का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्टली हम लिमिट निकालेंगे है ना, क्योंकि ऑलरेडी फंक्शन मेंशन किया हुआ है कंटिन्यूअस है। चलिए, तो x टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है। तो इस फंक्शन को क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहां उतार लेते हैं। क्या हो गया, साइन स्क्वायर ax डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से, यहां पर मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, जब भी लिमिट टेंस करता है 0 को और साइन होता है ऊपर, यानी साइन x बाई एक्स हो जाए तो उसका वैल्यू लिमिट में 1 हो जाता है। अब जरा ध्यान से, यहां पर हम जब देख रहे हैं साइन ax का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब हम यहां पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम देखेंगे, जैसे यहां पर क्या है, साइन ax जो है साइन का एंगल गिवन है, अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में इस स्क्वायर को इस तरह लिखा जाता है। मतलब यहां पर साइन ऑफ एंगल ax का होल स्क्वायर लिखा गया है और यहां पर एक्स स्क्वायर लिखा गया है। अब जरा ध्यान से, फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एंगल x अपॉन, यही एंगल नीचे लिखा हो तो इस कंप्लीट की वैल्यू अपनी कितनी होती है, लिमिट में वैल्यू होती है 1। अब यहां पर हम ये जो फॉर्मूला है हमारा लिमिट का, हम यहां पर जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसका हम लिमिट निकाल रहे हैं x टेंड्स टू 0 पर, इसे भी हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा वो अब हमें दिमाग लगाना है। तो चलिए देखते हैं। यहां पर एक्स स्क्वायर गिवन है, एक्स स्क्वायर गिवन है
और यहाँ पर साइन स्क्वायर ए एक्स है। तो कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर हमारा साइन ए एक्स बाय ए एक्स आ जाए, जिसके वजह से हमारा ये जो लिमिट का वैल्यू है वो 1 हो जाना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक ए स्क्वायर लगाता हूँ। क्या करता हूँ, मैं इस एक्स स्क्वायर को एक ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ और एक ए स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ। इससे होगा क्या, ये समझने की कोशिश करो। ए स्क्वायर मैंने लगाया, मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर से मैंने डिवाइड कर लिया। हमारा ओरिजिनल फॉर्म में एक्स स्क्वायर था। जब मैंने ये चेंज किया ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, यानी 1 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें एक्स स्क्वायर था, वो एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसा रह गया। लेकिन जब हमने ये चेंज किया है हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो, जब हमने ये चेंज किया तो अब ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम इस ए स्क्वायर को जो डेनोमिनेटर में है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर भेज देंगे। ये तो पढ़ाई होगा ना, ए बाई बी बाई सी। तो ये सी क्या करता है, ए से मल्टीप्लाई होता है और बी एज इट इज नीचे ही रह जाता है। तो यानी यहां पर हम कैसा लिख लेते हैं, ए इंटू सी बाय बी, ऐसा लिखते हैं ना, जब ए बी सी आपस में डिवाइड होते हैं। तो उसी तरह यहां काम है, यहां पर ऊपर ए, यहां पर बी, और ये ए स्क्वायर जो है सी का जगह पर लिया हुआ है। तो ये ए स्क्वायर जो है ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो कांस्टेंट है, तो क्या हम लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं कांस्टेंट को। आपने लिमिट में पढ़ा भी होगा 11th में। तो हम क्या करेंगे, इस ए स्क्वायर को डायरेक्टली ऊपर लेकर चले जाएंगे। तो कितना हो गया हमारा, ए स्क्वायर इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे क्या करना है हमें। अब देखो यहां पर, अब क्या है यहां पर कि यहां पर साइन स्क्वायर ए एक्स है और यहां ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को बाहर निकालकर इस पूरे टर्म को स्क्वायर के अंदर लिख लेते हैं। चलिए देखते हैं उसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब क्या करते हैं, इस स्क्वायर के अंदर सबको लेकर स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो करेंगे क्या, यहां हो जाएगा अपना ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहां पर लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, वैसा ही एज इट इज लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, स्क्वायर को बाहर, बाकी सभी जितने भी जो फंक्शंस लिखे हैं उसको स्क्वायर के अंदर लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे साइन एंगल में ए एक्स होल डिवाइडेड बाय ए एक्स का होल स्क्वायर। होप सो आपको सभी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, इस फंक्शन का कंप्लीट स्क्वायर हो गया, यहां पर लिमिट x टेंस टू 0 है। लेकिन हमने ये देखा है ना कि लिमिट को हम अंदर ले जा सकते हैं। जब हम इस लिमिट को इसके अंदर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एंगल ax डिवाइडेड बाय, यही एंगल नीचे है ax लिखा हुआ है, वापस से फॉर्म से मिलाइए, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एंगल डिवाइडेड बाय ये एंगल जो था वही एज इट इज नीचे लिखा है। मतलब यहां पर इसमें ax लिखा है, यहां पर x था, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां मैच करना है कि हमारा ये फॉर्म मैच कर रहा है कि नहीं। जो एंगल यहां गिवन है वही टर्म यहां लिखा होना चाहिए, जो एंगल यहां गिवन है वही टर्म यहां लिखा हुआ है। इस लिमिट को जब हम अंदर लाएंगे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यू हो जाता है 1। जैसे ही ये लिमिट स्क्वायर के अंदर घुसेगा, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन मिलकर 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर जैसे ही हम लिखेंगे ये कितना हो जाएगा, लिमिट अंदर जाते ही इसको बना देगा 1, और इस 1 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर होता है 1, यानी ए स्क्वायर इंटू 1 हाउ मच हो गया हमारा ए स्क्वायर। अब ध्यान से, फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है मतलब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू आपस में उसी गिवन पॉइंट पर बराबर होनी चाहिए। तो अपनी लिमिट की वैल्यू आ गई है ए स्क्वायर और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर दिया है 1। इट मीन्स यहां पर ए स्क्वायर जो है वो बराबर हो जाएगा 1 के। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। बाय डेफिनेशन हमने ये लिख लिया कि जो लिमिट का वैल्यू है वो फंक्शन के वैल्यू से बराबर है, किस पर, x इक्वल टू 0 पर, जो गिवन पॉइंट है हमें जिस पर कंटिन्यूटी दिया हुआ है ना, फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तो हमने ऐसा कर लिया। अब ध्यान से, यहां पर ए स्क्वायर है इक्वल टू 1 है, जब ये स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, तो अंडर रूट बन जाता है तो हम यहां पर इंप्लाइज डाल लेते हैं। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर लिख रहा हूं, ए इक्वल टू अंडर रूट 1। अब ध्यान से, यहां पर ए स्क्वायर है, यहां पर 1 है। जब हमने इसको अंडर रूट बनाया तो अंडर रूट के बाहर क्या साइन रहता है, अंडर रूट के बाहर साइन रहता है प्लस माइनस। ये प्लस माइनस साइन क्यों रहता है,
प्लस माइनस साइन इसलिए रहता है कि अगर मैं इस a की जगह 1 रखूं तो इसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, इस a की जगह -1 रखूं उसका स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। मतलब यहां पर दो वैल्यू हम डाल सकते हैं जिससे कि यहां 1 आ सकता है, इसीलिए जब हम अंडर रूट डालते हैं उसके बाहर हमें प्लस माइनस डालना होता है ना। तो यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट 1 हो गया। इसका मतलब ये जब यहां बाहर निकलेगा तो इस a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1, यानी a की वैल्यू आ गया हमारा प्लस माइनस 1, जो कि हमें क्वेश्चन में मांगा था इस a की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, बाय डेफिनेशन यहां पर इक्वेट कर लिया जो गिवन फंक्शन था उसका लिमिट निकालकर, और जो यहां पर पॉइंट पर वैल्यू दे रखी थी 1 उसे इक्वल कर लिया क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस बोला था इस गिवन पॉइंट x इक्वल टू 0 पर। और यहां से अपना a का वैल्यू कितना आ गया, a इक्वल टू प्लस माइनस 1। होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन गिवन है उस पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन f ऑफ 0 सो दैट द फंक्शन fx डिफाइंड बाय fx, ये कुछ फंक्शन दिया हुआ है अपने पास गिवन, बिकम्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। मतलब हमें फंक्शन गिवन है, यानी पॉइंट क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 0। जब हम यहाँ x की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें इस f ऑफ 0 की वैल्यू आ जानी चाहिए। अच्छा जरा एक बार डायरेक्टली f ऑफ 0 डालकर देखते हैं, है ना, कि आखिर क्या होता है। जैसे इस 0 को मैं यहां डालूंगा, यानी समथिंग टू द पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, एक्सपोनेंट में देखा होगा आपने, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 हो गया तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1, मतलब 1 माइनस 1 0। चलो अगर न्यूमरेटर 0 हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, डेनोमिनेटर भैया अपना 0 नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं यहां पर जैसे ही मैं यहां पर 0 डालता हूं, 0/4, यानी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे पूरा टोटली 0, यानी साइन का 0 डिग्री पर वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा इसको भी कंप्लीट 0 बना देगा, मतलब 0/0 का फॉर्म आ गया, यानी अनडिफाइंड हो गया। समझ रहे हो बात। यहां पर जो बोला था f ऑफ 0 निकालने, अगर हम डायरेक्टली 0 पुट कर दे तो ये फंक्शन यहां पर जो गिवन है 0 डायरेक्टली पुट करने से अनडिफाइंड हो गया, यानी 0/0 का फॉर्म आ गया। तो भैया फिर अब इसको करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या कहा था, डेफिनेशन में ये कहा था कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा किसी एक गिवन पॉइंट पर तो उस केस में उस फंक्शन का लिमिट का वैल्यू जो होगा उस फंक्शन का किसी जो गिवन पॉइंट है उस पर जो वैल्यू निकलेगा उसके बराबर होगा। मतलब अगर हम डायरेक्टली 0 पुट कर करके वैल्यू निकालने में असमर्थ हैं, यानी fx अनडिफाइंड हो जा रहा है डायरेक्टली पुट करने पर, तो हम क्या करते हैं, इस गिवन फंक्शन का लिमिट निकाल लेंगे। यानी अगर लिमिट निकालकर हमने उस लिमिट को डिफाइन कर लिया, उस लिमिट को एग्जिस्ट करवा दिया, उसकी अगर जो वैल्यू आएगी, यहां तो बोल रहा है कंटिन्यूअस प्रूफ करने, अगर कंटिन्यूअस प्रूफ करने बोला तो उस लिमिट की वैल्यू इस फंक्शन का जो हम निकालेंगे जो गिवन पॉइंट है उस पर, वो क्या हो जाएगा, इस फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो जाएगा। फिर तो अपना काम ही हो गया ना, है ना, काम हो ही गया अपना फिर सॉल्व। तो चलिए यहां पर हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल नहीं पाए तो क्या करते हैं, इस फंक्शन का हम लिमिट निकाल लेते हैं। अब चलिए देखते हैं लिमिट कैसे निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हूं, आप उसे ध्यान दे दें, है ना, आपको वापस से रिमाइंड करवा दे रहा हूं क्योंकि इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे जो लिमिट्स में यूज होता है। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, जो होता है log a के बराबर होता है बेस e, है ना। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, इस कंप्लीट का वैल्यू होता है 1। अच्छा मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया, अब इसका ही इंप्लीमेंटेशन यहां करना है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जरा एक बार एनालाइज करके देखते हैं। यहां पर लिखा है a टू द पावर x माइनस 1 बाई x। अच्छा इस पूरे एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, a टू द पावर x यानी नंबर का पावर x माइनस 1 कहीं दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 4 टू द पावर x माइनस 1, लेकिन भैया नीचे x होना चाहिए था, यहाँ x नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अब ध्यान से, log का कोई टर्म यहाँ दिख रहा है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नजर आ रहा है क्या, log 1 प्लस x का यहाँ पर कुछ भी टर्म हो सकता है ना, तो क्या है यहाँ पर दिख रहा है log 1 प्लस x का कुछ भी टर्म है, लेकिन नीचे अपना x नहीं है, यहाँ पर नीचे x नहीं है। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे, जरा देखो यहां पर एज इट इज हम इस नंबर को यहां पर जो फंक्शन लिखा हुआ है उतार लेते हैं। कितना हो गया अपना फंक्शन, 4 का पावर x माइनस 1 उतार लिया हमने, ठीक है। अभी होल क्यूब नहीं डाल रहा हूं मैं, क्यों नहीं डाल रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। होल डिवाइडेड बाय क्या लिख लेंगे, जो अपना यहां पर फंक्शन लिखा है ये, है ना, साइन के टर्म में, तो कितना हो जाएगा, साइन x बाय 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, इतना लिख लिया हमने, है ना।
अब जरा एनालाइज करते हैं फॉर्मूले से और फिर इसे कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले में। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, 4⁻x-1 का होल क्यूब है क्वेश्चन में, यानी होल क्यूब है क्वेश्चन में, और फॉर्मूला में क्या है, नीचे अपने को x चाहिए, यानी होल क्यूब है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को x से डिवाइड कर दिया। समझो बात, 4⁻x-1 डिवाइडेड बाय x कर लिया। यहां x से डिवाइड नहीं किया है, यहां पर हम डिवाइड करेंगे x क्यूब से। समझ रहे हो बात, यहां x क्यूब से क्यों डिवाइड किया अभी पता चल जाएगा। देखो यहां पर लिखा था इसका क्यूब और अपने को चाहिए ये फॉर्म। यहां पर a⁻x-1 था लेकिन उसका क्यूब था। इस x को किसी भी तरह इसके अंदर फिट करना था तो उसके लिए हम क्या करते, x क्यूब से भैया डिवाइड कर लिया। x क्यूब से डिवाइड करने से ये हो गया कि क्यूब को हम कंप्लीटली बाहर लेकर चले जाएंगे और उस क्यूब के अंदर के ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4⁻x-1/x का होल क्यूब हो जाएगा, और जो कि इस फॉर्म में अपना आ गया। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैं यहां पर x क्यूब से डिवाइड कर रहा हूं। चलो x क्यूब से तो डिवाइड कर लिया, अब जबरदस्ती डिवाइड कर लिया ना। अब हमें क्या है, अब कोई बोलेगा x क्यूब से डिवाइड कर लिया कि जबरदस्ती क्यों कर लिया। कुछ ऐसा अरेंजमेंट करो जिससे कि x क्यूब को यहां डिवाइड किया है तो इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन पर जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में x क्यूब से डिवाइड किया तो भैया डेनोमिनेटर में भी क्या करते हैं, x क्यूब से डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये x क्यूब कट जाएगा, इसके कटने से जो हमारा गिवन फंक्शन था एज इट इज वैसा ही रह जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हमारा सारा काम इजी हो गया। अब कैसे इजी हो गया, चलिए आगे देखते हैं इसे सॉल्व करके। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम इसे अरेंज करते हैं ना इस फॉर्मूले के फॉर्म में। कैसे अरेंज करेंगे जरा ध्यान से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्यूब को बाहर कर कर इस पूरे को अंदर लिख रहा हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो कैसा लिख जाएगा, 4⁻x-1/x का होल क्यूब। होप सो आप समझ रहे हो। देखो ये दिख रहा है क्या, a⁻x-1/x, a⁻x-1/x, a की जगह यहां पर भैया अपना 4 है ना। ये पूरा एक्सप्रेशन अब यहां से मैच करने लग गया। ठीक है, क्यूब ऊपर है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको ये एक्सप्रेशन से मतलब था। क्यों, क्योंकि अगर बाहर लिमिट लगाएंगे तो हम लिमिट को क्या है, पावर के अंदर घुसा सकते हैं। जब लिमिट को अंदर घुसा लेंगे तो इस पूरे की वैल्यू इतनी हो जाएगी, log a बेस e। होप सो आप समझ रहे हो। अब चलो, अब क्या है, इसे तो हमने अरेंज कर लिया, ये यहां पर देखने में इजी लग रहा था। लेकिन यहां पर साइन x/4 है इंटू log 1 + x² 3 है, उससे x क्यूब डिवाइड है। इसको अब ऐसा अरेंज करना है जिससे कि हम जब लिमिट लगाएं तो हमको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां देखो तो log 1 + x/x, ये फॉर्म जरा यहां से मैच करो। कितना लिखा है, log 1 + x की जगह यहां पर x² है भैया, यहां पर x क्यूब है। मतलब इस log को अगर हम x² दे दें तो हमारा काम बन जाएगा, है ना, log के लिए। और वापस से साइन पर नजर डालो, साइन x/4 यानी साइन ऑफ थीटा, यानी साइन ऑफ थीटा है। और इस थीटा को अगर हम नीचे भी डिवाइड कर दें और लिमिट लगा दें x टेंड्स टू 0, क्योंकि हमें पॉइंट 0 पर ही निकालने बोला है क्वेश्चन, तो हमारा ये वैल्यू भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। मतलब साइन को इस x क्यूब में से एक x चाहिए और log को इस x क्यूब में से x² चाहिए, यानी x इंटू x² x क्यूब बन गया। मतलब हमारा यहां का भी जो प्रॉब्लम था ना वो भी सॉल्व हो गया। होप सो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चलिए देखते हैं। अब यहां पर लिखा है साइन x/4, तो लिख लेते हैं यहां पर हम साइन x/4 लिख लिया हमने। अब देखो x क्यूब को डिवाइड कर दिया हमने किसमें, x इंटू x² में। चलो ठीक है, तो x क्या करते हैं, हम साइन को दे देते हैं। अब जरा ध्यान से, साइन का थीटा क्या है, x/4, तो भैया अपने को यहाँ x/4 चाहिए, तभी तो लिमिट लगाएंगे x टेंड्स टू 0, जो हमें पॉइंट दिया उस पर निकालने के लिए, तभी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मतलब इस x को x/4 में कन्वर्ट करना है, तो करना क्या होगा, x/4 में कन्वर्ट कर लिया। चलो अब जब 4 से डिवाइड किया है तो ऐसा अरेंजमेंट करना है कि इस x पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, इस 4 से मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, 4 कैंसिल, x एज इट इज बच गया। होप सो आप सिंप्लीफिकेशन समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूं और कैसे अरेंजमेंट कर रहा हूं। आप ध्यान से देखो, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी और आपका एक भी क्वेश्चन रहेगा नहीं, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है यहां पर, अब लिखा है log 1 + x² 3 डिवाइडेड बाय, भैया x क्यूब था, x ले लिया, यहां कितना बच गया, x²। अब ध्यान से,
एक्स अपॉन एक्स चाहिए, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 3 है, यानी एक्स की जगह ये लिखा है एक्स स्क्वायर बाय 3 और एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा, एक्स स्क्वायर यहाँ दिखा, लेकिन भैया 3 नहीं दिख रहा है अपने को, तो 3 नहीं दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर बाय 3 बनाना, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एज इट इज जैसा हमने साइन में किया था 4 से डिवाइड किया था, यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड किया तो ऐसा अरेंजमेंट करो कि एक्स स्क्वायर पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वापस से हम 3 से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 से 3 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। अब ध्यान से, जब हमने इतना अरेंजमेंट कर लिया, मैंने आपको इतना समझाने के लिए बताया, वैसे तो ये एक लाइन में ही बन जाता है ना, अगर आपको पता हो सारा फॉर्मूला और प्रैक्टिस आपकी हो तो आप 1 से 2-3 लाइन में ही इसे कन्वर्ट करके खत्म कर लोगे, बस आपको समझाने के लिए मुझे इतना लंबा करना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इतना लंबा करने के बाद लिमिट निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल टू 0 पर, है ना। जरा देखते हैं कि पॉइंट क्या है, एक बार आपको क्वेश्चन दिखा लेता हूं, फिर आगे इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। चलिए देखते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर पॉइंट क्या गिवन है, x इक्वल टू 0 है ना, आपने पहले भी देखा तो वापस से एक बार मैं दिखा दे रहा हूं, अगर आप भूल गए होंगे तो कितना लिखा हुआ है x इक्वल टू 0, हमें इस x इक्वल टू 0 पर क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। चलिए अब आगे देखते हैं x इक्वल टू 0 पर लिमिट निकालकर इस फंक्शन का। अब क्या है, अब हम करेंगे लिमिट अप्लाई, यानी चलिए अब क्या करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने से क्या हो जाएगा अपना, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा का पूरा लिख देते हैं, कितना हो गया 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x का होल क्यूब। होप सो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, आप समझ भी रहे होंगे। डिवाइडेड बाय, जैसे ही हमने क्या किया यहाँ पर डिवाइड किया, लाइन डिवाइड की दे दी हमने, चलो दे दिया। अब क्या है, यहाँ पर लिखा है साइन x बाय 4, हम लिख लेते हैं, वापस से इस पे भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 4 डिवाइडेड बाय x बाय 4। अब ध्यान से, x बाय 4 यहां था, है ना, साइन के नीचे ये 4 डिवाइड है, मतलब 1 बाय 4, यानी 1 बाय 4 है, तो लिमिट लगा दिया, तो कांस्टेंट को तो हम बाहर लिख सकते हैं ना, लिमिट से बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 बाय 4 को, यहां पर 1 है और यहां पे 4 है, तो इस 1 बाय 4 को हम इस लिमिट से बाहर निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 1 बाय 4 इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय 4 डिवाइडेड बाय x बाय 4। होप सो आपको सारी बातें अब तक क्लियर होंगी। चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई है, log 1 प्लस एक्स के जगह एक्स स्क्वायर बाय 3 लिखा है, और यहाँ पर x की जगह एक्स स्क्वायर बाय 3, वापस से 3 नीचे है, 1 बाय 3 यहाँ भी है। जब इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसके लिए भी क्या करते हैं, 1 बाय 3 हम इसका बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0। होप सो आप समझ रहे होंगे, और यहां पर जो फंक्शन लिखा है एज इट इज पूरा लिख लेंगे, कितना log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय 3, है ना, सब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 0 a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू कितना बताया था मैंने आपको फॉर्मूला से, इसका वैल्यू बताया था मैंने आपको फॉर्मूला से log बेस e a के जगह पर कितना लिखा है 4, तो यहां पर हो जाएगा 4। होप सो आप समझ गए होंगे इतनी बात। अब देखिए यहां पर 1 बाय 4 बाहर है, लिमिट x टेंस टू 0, इस पूरे फंक्शन यानी साइन x बाय x लिखा है, इस पूरे की वैल्यू 1, यानी 1 बाय 4 इंटू 1 इंटू 1 बाई 3, वापस से लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस x की जगह लिखा है x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर बाई 3, और यही एक्स स्क्वायर बाई 3 नीचे, मतलब log 1 प्लस दिस समथिंग x डिवाइडेड बाय वापस से यही x, इस पूरे की वैल्यू भी होती है 1, मतलब 1 इंटू 1 बाई 3, यानी 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 3, क्योंकि ये कंप्लीट फंक्शन का वैल्यू 1 हो चुका है, इस कंप्लीट फंक्शन का वैल्यू 1 हो चुका है लिमिट के फॉर्मूले से, तो यानी कितना रिमेनिंग बच गया 1 बाई 4 इंटू 1 बाई 3। तो अब मैं यहां पर दूसरे पेज में लिख रहा हूं और आपको क्लियरली इसका आंसर लिखकर देता हूं। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर फॉर्मूले से लिमिट के यहां पर क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई log एट द बेस e और 4, लेकिन यहां पर अब ध्यान दें, यहां पर है क्यूब। अब जब हम वैल्यू लिखेंगे ये वाली, तो इसके ऊपर हमें क्या लगाना होगा, क्यूब, क्योंकि इस अंदर वाले की वैल्यू है ना, लिमिट को जब अंदर लेंगे तो इसकी कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, log एट द बेस e 4, लेकिन इसके ऊपर तो एक क्यूब लगा है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्यूब लगाकर यहां लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, देखिए यहां पर हो जाएगा log एट द बेस e और यहां 4। होप सो आप बात समझ रहे होंगे।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट पावर कितना हो जाएगा, इसकी कंप्लीट पावर हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या है, वापस से हम ये लाइन खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही है, एज इट इज जैसा लिखा है वो ऐसा ही लिखेंगे। उसके बाद क्या है, अब ध्यान देंगे, यहाँ पर 1/4 लिखा है, तो एज इट इज यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई है। अब ध्यान से, लिमिट के फॉर्मूले से लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ एंगल, और वापस से वही एंगल नीचे लिखा है, तो मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू आप फॉर्म से मिलाओ लिमिट वाले, साइन x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x, x यहाँ जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज नीचे रहनी चाहिए। अगर ऐसा लिखा है सेम तो लिमिट x टेंड्स टू 0 में ये पूरा फंक्शन कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ कितना हो गया अपना, 1 हो गया। इनटू वापस से कितना लिखा है, 1/3, तो हम क्या लिखेंगे, फिर से लिख देंगे 1/3। ठीक है, अब ध्यान से, वापस से ये जो कंप्लीट फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x जो भी लिखा हुआ है, यही सेम टू सेम अगर नीचे भी लिखा हुआ है तो इसकी भी कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा 1। होप सो आपको इतनी बातें क्लियर होगी। अब देखते हैं आगे क्या करना है। आगे बस थोड़ा सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, और क्या है यहाँ पर हो जाएगा हमारा log बेस e, यहाँ पर 4 हो गया है ना। उसके बाद हो गया पावर अपना टोटल क्यूब। अब देखो यहाँ पर 1 1 1 1 सब मल्टीप्लाई, सारे 1 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे 1। यहाँ लिख दिया हमने 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, हाउ मच, 4 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर 12। वापस से वही फॉर्म आ गया, a बाई बी बाई सी, तो c क्या होगा, जाकर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी c इंटू ए डिवाइडेड बाय बी। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, हमारा नया क्या हो जाएगा, टोटल आंसर, हमारा कंप्लीट आंसर अगर हम इसको लिख लेंगे टोटल सिंप्लीफाइड फॉर्म में, हो जाएगा 12 इंटू लॉग बेस ई, यहाँ 4, और इस पर हो जाएगा कंप्लीट क्यूब। अब ये हो गया क्या, हमारा एक कंप्लीट आंसर। हमसे मांगा था f(0), लेकिन हमने जब डायरेक्टली 0 पुट किया तो वहां हमने देखा कि चीजें वहां पर अनडिफाइंड हो जा रही हैं। लेकिन यहां पर हमें बोला था कि कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए क्या हमने देखा है, कंटिन्यूअस के लिए देखा है कि हम जो फंक्शन गिवन है और जो पॉइंट गिवन है उस पर हम लिमिट निकाल लेंगे, और वो लिमिट का वैल्यू जो है उसी फंक्शन पर, उसी पॉइंट पर अगर हम उस फंक्शन में पुट करेंगे वो पॉइंट, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी उस लिमिट की वैल्यू से उसी पॉइंट पर मैच करनी चाहिए, मतलब बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो वहां पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमने लिमिट निकाल लिया, और हमें निकालना था f(0), मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस था, तो मतलब ये वैल्यू जो है अब फंक्शन का क्या हो जाएगा, हम जब उस पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है x=0 उस पर फंक्शन की जो वैल्यू होगी उसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू जो निकला हमारा लिमिट का, ये किसके बराबर हो जाएगा, f(0) के बराबर, जो कि हमें निकालना था। होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के इस सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।